माँ जी, आपके लिए चाय ले आऊँ? हाँ बहू, तुम बिना कहे मेरी हर बात समझ जाती हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बहू हो और मैंने तुमको बहू नहीं बेटी समझा है। क्या माँ जी, आप भी तो मेरी सास नहीं, मेरी प्यारी माँ है। इतना कहकर सास बहू गले लग जाती हैं। मीना बिटिया, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुम और मैं बाजार चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। जी माँ जी, मैं बस अभी आई। थोड़ी देर बाद सास बहू बाजार के लिए निकल जाती हैं। बाजार पहुंचते ही वहां पर दोनों शॉपिंग करती हैं, बहुत सारे सामान लेती हैं और फिर घर आ जाती हैं। माँ जी, ये लीजिए पानी, प्यास लग गई होगी ना आपको? अरे हाँ बहू, तुम मेरे मन की बात कैसे समझ जाती हो? मीना बिटिया, तुम्हारा आज जो मन है वो बना लो। आज मैं तुम्हारे मन की डिश खाने का मन कर रहा है मेरा। अच्छा माँ जी, साफ साफ कहिए ना, मैं अपने मन का खाना बनाऊं और खाऊं, क्यों है ना माँ जी? बोली। हाँ बिटिया, यही तो बात है। जब तुम मेरी मन की बात समझ जाती हो तो बताती क्यों हो? हाँ, तुम भी ना, जाओ जाकर बनाओ, जाकर भूख लगी है। जी माँ जी, बस मैं अभी लाई बनाकर, बस 1 घंटा दीजिए मुझे, अभी गई। अरे वाह, तुम्हारे खाने का तो जवाब नहीं। सच में बिटिया, पेट क्या, मेरा मन भर जाता है। माँ जी, कितना अच्छा लग रहा है ना। वाह माँ जी, यहाँ कितनी हरियाली है और कितना सुकून है यहाँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ बहू। बस घर रसोई में रह रहे मन ऊबने लगता है, सच में। थैंक यू माँ जी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं। बहुत प्यारी हो आप, सच में माँ जी, सच। पगली, मेरी बहू नहीं बेटी हो, और मैं पहले जमाने वाली खड़ूस सास नहीं हूँ। जी माँ जी, इसलिए तो मैं आपको प्यारी सास नहीं, माँ जी मानती हूँ। एक दिन मीना के ससुराल में उसकी सास की बड़ी बहन आती है। सास बहू के इस मेल मिलाप से मेघा बहुत चिड़चिड़ी रहती है। एक दिन मेघा अपने कमरे में, मुझे इस सास बहू की जोड़ी में वोट डालनी होगी। बहुत मेल मिलाप रहता है ना, बहुत कून कान गाती है ना। जब ये लोग झगड़ेंगे ना, तब आएगा मज़ा। चल मेघा, तू अपना काम शुरू कर दे। अरे बहुरिया, तुम खाना बना रही हो? जी मौसी जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं बहुरिया, जब से मैं आई हूँ तो देख रही हूँ कि तुम कितना काम करती हो, बर्तन झाड़ू, फिर किचन में खाना बनाना। मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। बताओ क्या करूँ? नहीं नहीं मौसी जी, आप आराम करिए जाकर, मैं कर लूँगी। वैसे भी आप मेरे घर की मेहमान हैं और हम मेहमान से काम नहीं करवाते। आप जाइए, मैं कर लूँगी। अच्छा तो ठीक है, मैं बस मदद करने ही आई थी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। मेघा के जाने के बाद, हाँ यार मीना, मौसी जी सही तो कह रही हैं। मैं बस अब घर के ही काम में लगी रहती हूँ और मैं इतना सारा काम अकेले करती हूँ, कितना थक जाती हूँ। ये माँ जी को तो दिखाई ही नहीं देता। मैं माँ जी से बात करूँगी। हाँ, मैं इतना सारा काम नहीं करूँगी। हाँ। दूर खड़ी मेघा ये सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश होती है और मन में कहती है, वाह मेघा, क्या चिंगारी डाली है तूने बहू के मन में। अब सास की बारी है। जब मेघा सास के पास बैठी होती है तब कहती है, अरे सुशीला, और बताओ बहुरिया के बारे में ज़रा मुझे। मैं देखती रहती हूँ कि तुम यहाँ बैठी रहती हो और एक बार भी तुम्हारी बहू ये नहीं कहती कि जाओ माँ जी थोड़ा आराम कर लो, बस यहीं बैठे रहो, तुमको नाश्ता पानी देती रहती। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहीं पर खाना पानी नाश्ता दे जाती है और मुझसे ये भी नहीं कहती कि जाओ माँ जी थोड़ा अपने कमरे में आराम कर लो जाकर। थोड़ा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचती। हाँ सुशीला, मैं तो यही देखती हूँ, तुम्हें एक बार भी बोल दिया करे पर नहीं। और तो और मैंने तो ये भी देख रही हूँ कि तुम्हें एक बार भी नहीं कहती मम्मी, बस माँ जी माँ जी। माँ जी मानती है तभी तो कहती है, नहीं तो माँ मम्मी ना कहती। बोलो, सही कहा ना? हाँ दीदी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आज तक मीना ने मुझे अपनी मम्मी नहीं कहा, ना मम्मी कह के बुलाया। मैंने उससे
बात करूँगी। इतना सुनकर मेघा मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है और कहती है, अरे वाह, इतनी जल्दी दोनों एक दूसरे के बीच में तकरार शुरू हो गई। अब तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों में फूट डालना बड़ा आसान नहीं था, पर देखो मेरी चाल काम कर गई इन दोनों पर। वाह। तुम मुझे यहाँ पर नाश्ता पानी मत दिया करो, मैं यहाँ बैठे बैठे थक जाती हूँ। और तुम मुझसे ये भी नहीं कहती हो कि जाओ माँ जी थोड़ा आराम कर लो जाकर, है ना। अच्छा, आप बैठे बैठे थक जाती हैं और मैं दिन रात घर का सारा काम करती हूँ, किचन में खड़े खड़े खाना बनाती हूँ, फिर खड़े खड़े थक जाती हूँ और फिर सारा घर का काम करती हूँ, तब नहीं कहती हैं आप कि बहू लाओ मैं थोड़ी मदद करवा लूँ। क्यों माँ जी। ओह माँ जी से याद आया, तुम तो मुझे अपनी माँ समझती हो, तो फिर तुम मुझे माँ जी क्यों कहती रहती हो, मम्मी क्यों नहीं कहती। बोलो, मुझे तो अपनी मम्मी मानती तो तभी तो एक बार भी मुझसे कहती कि जाओ जाकर माँ मम्मी आराम कर लो। अच्छा माँ जी, अब मैं आपको मम्मी कहकर बुलाऊं, है ना। आपको ये नहीं दिखाई देता कि मैं किचन में काम करते करते कितना थक जाती हूँ। अगर आपको मुझसे प्यार करती तो एक बार बर्तन मांजने वाली रख लेती। इतना सुनकर सास भी चली जाती है और मीना भी चली जाती है अपने कमरे में। ये सब देखकर मेघा मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है, वाह वाह वाह, कितना मज़ा आ रहा है। दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई नफरत की। बढ़िया ही, दोनों बहुत एक दूसरे के गुणगान गा रही थी ना, पर अब देखो एक दूसरे के खिलाफ हो गई है। वाह मेघा, तूने तो कमाल कर दिया, कितना अच्छा काम किया है तूने। जब सास मेघा के कमरे में जा रही होती है तो वहीं पर बहू आती है। जब तक सास कुछ बोलती बोलती अंदर से आवाज़ आती है, मेघा मेघा तू तो कमाल है, क्या फूट डाली है तूने सास बहू के बीच में। अब तक तो एक दूसरे की कितनी नफरत कर रही हैं, बल्कि अब एक दूसरे से लड़ भी रही हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, आज दोपहर में भी मैं इन दोनों के बीच में और फूट डालूंगी। इतना सुनकर सास बहू सब समझ जाती हैं और अपने कमरे में बहू के साथ प्लान बनाती हैं। दोपहर को जब मेघा सास को बहू के खिलाफ भड़काती है तो, दीदी आप सही कह रही हैं, बहू ओ बहू इधर आना तो ज़रा। जा जाकर कि दीदी को किचन में ले जाओ। दीदी कह रही थी कि अब तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगी, खुद बना कर खाएंगी। अच्छा मौसी जी, जैसी आपकी इच्छा। अब आप हमारे घर की मेहमान हैं और मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ, है ना माँ जी, बताइए। और क्या दीदी, जाइए आप अपने अनुसार बना लीजिए खाना और खाइए, इसी बहाने हम भी आपके हाथ का खाना खा लेंगे। इतना सुनकर मेघा कुछ कहती उससे पहले ही सास ने यह बात भूलकर उसका मुंह बंद कर दिया। मेघा खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। तभी सास बहू एक दूसरे को देखकर खुश हो रही होती हैं। अरे अरे, कहाँ फंस गई मैं, उफ, इतनी गर्मी में खाना बनाना पड़ेगा, ओहो। अरे वाह दीदी, आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है। बहू के हाथ का खाना खा खा कर मैं बोर हो गई थी। आप बुरा ना माने तो कल सुबह का नाश्ता भी आप बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आपके हाथों का नाश्ता खाकर। प्लीज़ बनाइएगा ना दीदी, बताइए। सुशीला, जब मैं खाना बना रही थी ना, तब मुझे मेरे घर से फ़ोन आया था कि मेरी बहू अपने घर जा रही है, तो घर में काम करने वाला कोई नहीं है, तो मैं आज शाम को ही घर चली जाऊंगी। तुम नाराज़ ना होना सुशीला, ठीक है ना। अरे नहीं दीदी, मैं कैसे आपको मना कर सकती हूँ। ठीक है दीदी, आप जा सकती हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप आराम से जाइएगा। शाम को मौसी जी चली जाती हैं। बहू, दीदी हम दोनों के बीच में फूट डाल रहे थे और मैं उनकी बात मान भी गई, तो मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ जी, मैं भी तो उनकी बातों में आ गई थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आज ही मैं अपनी पड़ोसन से बात करूँगी कि कोई काम करने वाली के बारे में बताए, तो मैं उसे काम पर रख लूँगी। मेरी बहू काम करते करते थक जाती है ना बहू। मम्मी, मैं आपको माँ जी नहीं मम्मी बुलाऊँगी, आप बहुत अच्छी हैं सच में। तुम भी तो बहुत अच्छी हो मेरी प्यारी बिटिया। अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, क्यों, है ना बहू। हाँ मम्मी, अब हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता और नहीं हम दोनों के बीच में कोई दरार पैदा करेगा। अब हम दोनों साथ में यूं ही खुशी खुशी रहेंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे। अच्छा मज़ा चखाया हम दोनों ने उनको, अब यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेंगे। हेलो दोस्तों, हमें ऐसे ही किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपना रिश्ता ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए।
क्योंकि दुनिया में अपने परिवार से बढ़कर कोई नहीं होता। और अगर आपको हमारी कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।